दोस्तों, बड़ी बड़ी टींगे आंकी जा रही थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, इतिहास रच दिया। मोदी जी भी खुश हो रहे थे कि नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन रिकॉर्ड तो तब टूटेगा ना जब आपके अपने साथी आपके साथ रहेंगे। गठबंधन की सरकार चलाना इतना आसान होता तो क्या बात है। आज मैं एक बहुत धमाकेदार खबर लेकर आया हूं आपके सामने। नहीं, अजीत पवार वाली नहीं, एकनाथ शिंदे वाली नहीं, यानी महाराष्ट्र से लेकर बिहार और बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक एक झटके में इतना जबरदस्त हड़कंप मचा है कि दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। जी हाँ, ये खंगाला जा रहा है कि शपथ लेने के बाद फ्लोर टेस्ट के दौरान अगर मोदी जी की सरकार गिर जाती है तो फजियत के रैंक कितने होंगे, कितनी तादाद में फजियत होगी, कौन कौन उसका जिम्मेदार होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज एक खबर द हिंदुस्तान पोस्ट पर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आपको तो पता ही बैसाखी की सरकार है। मोदी जी में उनकी पार्टी में इतनी हिम्मत तो नहीं थी, खुद ही अपने दम पर प्रधानमंत्री बना लेते। ये हंग असेंबली थी। ये आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने पहले ही बता दिया था, इस बार हंग असेंबली होने जा रही है। मैंने कभी नहीं दावा किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आएगी, सपा की आ जाएगी, किसी की नहीं। हमने कहा था कि हंग असेंबली आएगी और हुई भाई। और देखिए, जिनको कल तलक उल्टा सीधा बोलते थे उनके सामने जी हुजूरी करनी पड़ी। लेकिन बात आज इससे ऊपर आ गई है। शपथ लेने के बाद जब मंत्रालय का बंटवारा हुआ, उसके बाद उस पर दो लोगों की निगाहें बहुत बुरी तरीके से टिकी हुई थी। उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू और एक है नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा खेल कर दिया जिसे सुनने के बाद आप हक्के बक्के रह जाएंगे मोदी और शाह के सामने। तो वह नीतीश कुमार ने भी मोदी जी के पसीने छुड़ा दिए। पहली बात तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली आंध्र प्रदेश की। उनके साथ उनके सहयोगी यानी जनसेना पार्टी के पवन कल्याण ने भी शपथ ले ली डिप्टी सीएम पद की। अब नायडू साहब यानी कि चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे नारा लोकेश, उन्होंने भी शपथ ले ली। लेकिन बीजेपी के 8 जो विधायक हैं मुंह ताकते रह गए। अब आपको मैं थोड़ा आंकड़ा पहले समझा देता हूं। दरअसल 175 विधायकों वाली जो संसदीय सूबा है आंध्र प्रदेश, विधायकी सूबा है, उसमें आंध्र प्रदेश में 135 सीटें अकेले अपने दम पर टीडीपी ने जीती है। यानी उसे किसी की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा लाल लपेट करेंगे ना ये पवन कल्याण कि बीजेपी मोदी जी, तो उनको भी छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, 21 सीटें जीती हैं आपके अपने पवन कल्याण ने और 8 सीटों पर बीजेपी ने जीता है। अब बीजेपी को उम्मीद थी कि भैया मोदी जी जा रहे हैं, शाह बाबू जा रहे हैं, दबाव में होंगे चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी के एक दो विधायकों को तो शपथ दिलाएगी। नहीं, उन्होंने किसी को शपथ नहीं दिलाई। उन्होंने गठबंधन धर्म का निभाया और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष यानी कि पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बना दिया। उन्होंने कहा आपने जैसा हमारे सांसदों के साथ किया वैसे हमने आपके साथ किया। लेकिन खबर इससे आगे की है। एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले ये खबर देखिए, इस लिस्ट को देखिए। ये टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के जो कार्यक्रम था शपथ ग्रहण समारोह, उसमें शामिल होने आए लोग थे। कौन कौन है? मोदी जी भी पहुंचे थे बाद में। पहले नंबर पर अमित शाह, दूसरा वेंकैया नायडू, तीसरे जेपी नड्डा और चौथे नितिन गडकरी। यानी 4 बीजेपी के नेता पहुंच गए। अब आइए 5वां नाम, एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र से शिवसेना वाले गुट के नए नवेले वाले एकनाथ शिंदे पहुंच गए। फिर चिराग पासवान भी पहुंच गए बिहार से एलजेपी के। एनवी रमन्ना पहुंच गए। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से अपना दल एसकी पहुंच गई। रजनीकांत फिल्म स्टार है, वो पहुंचे। चिरंजीवी पहुंचना उनका जरूरी था क्योंकि वो पवन कल्याण के बड़े भाई हैं। प्रफुल्ल पटेल वो भी पहुंचे अजीत पवार गुट के। और रामदास अठावले महाराष्ट्र से पहुंच गए। अब इसमें पूरी फेहरिस्त को देखते हैं तो इसमें से 2 नाम गायब हैं। मैं बार बार कह रहा हूं एनडीए टूटेगा और लिख कर रखिएगा। फ्लोर टेस्ट के दौरान आपको अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट याद आएगा। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्यों? देखिए, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार गायब। न जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं, ना इसमें नजर आए नीतीश कुमार। जयंत चौधरी के बारे में कोई पता नहीं लगा। उनके प्रवक्ताओं से पूछा, उनके नेताओं से पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, जब आरजेडी ने मुद्दा उठाया नीतीश कुमार का, वैसे हक्का बक्का रह गई एनडीए कि क्या वाकई हम तो केंद्र सरकार से तो हाथ धोएंगे। यानी मोदी जी अभी 3-4 दिन ही तो हुए हैं प्रधानमंत्री बने, कहीं ऐसा ना हो सरकार गिर जाए और वहां दूसरी तरफ बिहार में भी सरकार गिर जाएगी। तो इस बात का डर सताने लगा है। दरअसल आरजेडी ने जो कहा इनके लिए, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं की कहानी भी सुनाऊंगा। पहले देखिए क्या आज तक ने क्या कहा। आज तक ने लिखा है तबीयत खराब या नाराजगी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं गए नीतीश कुमार। इसी को लेकर एक पूरा प्रोग्राम आज तक ने किया। भाई वाकई नाराजगी तो नहीं है, नाराजगी है भी, क्योंकि देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं
टीडीपी ने और जनता दल यूनाइटेड ने डिमांड की थी। टीडीपी की अलग डिमांड थी और जनता दल यूनाइटेड की अलग डिमांड थी। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा गया था उन्हें कृषि, रेल, वित्त मंत्रालय चाहिए, 3 मंत्रालय चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ज्यादा थे, उनका गृह मंत्रालय, पता नहीं क्या क्या और बहुत सारे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय चाहिए, स्पीकर पद चाहिए, सब मामला थी। अब जब निकल कर आया कि भाई शपथ ली गई, ठीक है, एक मंत्रालय कैबिनेट, उसमें एक राज्य मंत्री, पहले तो 4 होने चाहिए थे कैबिनेट मंत्रालय, ये मांगे थे, नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब मंत्रालय बटा तब भी नीतीश कुमार ने देखा कि नहीं, हमें मंत्रालय नहीं दिए गए, जो हमने डिमांड किए हमें नहीं दिए गए, यानी नाराजगी उनकी चरम पर थी। आप याद करिएगा और गूगल करके देख लीजिए, उनका एक बयान मुझे दिखा दीजिएगा, एक बयान जब से शपथ हुई है और मंत्रालय बटे उसके बाद से एक बयान नीतीश कुमार ने नहीं दिया। और इसी को लेकर एक बयान आया, क्या लल्लन टॉप ने छापा, चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, क्या एनडीए में सब ठीक तो है ना। आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार जब नाराज होते हैं तो मौन धारण कर लेते हैं। जेडीयू और बीजेपी की भी सफाई आई सामने। खबर क्या है, खबर थोड़ा मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। इस खबर में बताया गया है आगे जाकर कि आरजेडी के प्रवक्ता है एजाज अहमद, उन्होंने क्या कहा, जब नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो मौन धारण कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो इस बात का संकेत देते हैं। याद करिए जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल छाप थमा दिया गया था। इसके बाद नीतीश प्रधानमंत्री के नामांकन समारोह में नहीं पहुंचे, ये पूरी दुनिया ने देखा था। अब इसका जवाब नहीं बन पा रहा था जेडीयू के प्रवक्ताओं की तरफ से, तो लल्लन टॉप ने छापा है, क्या लिखा, ये है नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा, नीतीश कुमार किसी काम में व्यस्त होंगे, इन्हें नहीं मालूम किस काम में व्यस्त है। दरअसल क्या होता है ना, कोई प्रवक्ता आता है, प्रवक्ता मैं नेता विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, जब प्रवक्ता आता है तो वो सटीक जानकारी लेकर आता है या बहाना लेकर आता है। इनके पास बहाना तक नहीं है बताने के लिए कि नीतीश कुमार क्यों पहुंचे। यानी आज तक ने जो कहा कि नाराजगी है या बीमार है, कोई बात नहीं है, नाराज है वो साफ हो चुका है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं को ही पता नहीं है कि भैया वो क्यों नहीं पहुंचे, उन्हें पता ही नहीं है अब तक। क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार किसी काम में व्यस्त होंगे, किस काम में पता नहीं, कौन सा जनहित का काम करने चले गए। एनडीए में सब ठीक चल रहा है, मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में नहीं गए थे तब भी आरजेडी की तरफ से यही कहा गया था, लेकिन नीतीश कुमार अब भी एनडीए में ही है ना। मैं कुल मिलाकर आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ना उड़ीसा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में गए, ना ही नीतीश कुमार और जयंत चौधरी गए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में। दरअसल ये सारा का सारा खेल चल रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स का, जिसे झेल नहीं पाएंगे मोदी और न झेल पाएंगे शाह। उनको लगता है कि आज भी उन्हीं के इशारों पर काम होगा। वो ये भूल गए कि जिस दिन इन्होंने खींच लिया ना शाह बाबू रहेंगे गृह मंत्री और न मोदी रह पाएंगे प्रधानमंत्री। और ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। नमस्कार।